Good morning, students. Welcome to English class by Nagmani sir. And in today's class, I am going to teach you the adventures of Toto from class 9 Moments Supplementary Reader. So, without getting delay, I would like to start. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी भी एक जो बंदर का बच्चा होता है उसे पालतू बनाया है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. टोटो जो है वो एक बंदर का बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें ये जानना है, या चलिए हम ये जानें कि वो मिस्चीवियस है और डोसाइल है. मिस्चीवियस मीन्स होता है शरारती और डोसाइल मीन्स होता है सीधा साधा. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. दादाजी जो थे वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में लाए थे. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो. जो टोंगा ड्राइवर था वो उस छोटे से रेड मंकी को एक फीडिंग थ्रो जो होता है उसमें बांध कर रखता था. फीडिंग थ्रो मीन्स होता है जानवरों को खाना खिलाने वाली जो नाद होती है. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस there that grandfather decided he would aid the little fellow to his private zoo. और वो जो बंदर था वो उस स्थान पे इतना ज़्यादा ओड दिखता था, मीन्स इतना ज़्यादा खराब दिखता था कि दादाजी ऐसा निर्णय लिए कि वो उसे अपने प्राइवेट जू लाएंगे. टोटो वाज अ प्रीटी मंकी. और टोटो जो था वो एक प्रीटी मंकी था, एक सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आइज आर स्पर्कल्ड विथ मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो ब्राइट आईज थी वो बिल्कुल एक शरारत के साथ चमकती थी उसके डीप सेट आईब्रोज के नीचे. एंड हिज टीथ, और उसकी दांत विच वर अ प्योरली वाइट, जो कि बिल्कुल मोती के समान वाइट थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. उसकी दांत के बारे में बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद थे, जो कि एक प्रायः एक मुस्कुराहट के साथ दिखाया जाता था, जो कि एक ऐसी मुस्कुराहट होती थी कि एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे. एंग्लो इंडियन लेडीज़. तो एंग्लो इंडियन हम वैसे लोगों को बोलते हैं जो कि एक इंग्लिश सिटीजनशिप जिनके पास होता है लेकिन वो रहते भारत में हो. सिटीजनशिप हो इंग्लिश का, इंग्लिश सिटीजनशिप उन्हें प्राप्त हो और रहते भारत में हो या भारत में जन्म लिए हों, वैसे लोगों को एंग्लो इंडियन बोला जाता है. तो एल्डरली मीन्स होता है ज़्यादा उम्र के, और ज़्यादा उम्र के एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो हैं वो भी भयभीत हो जाएं. ऐसी एक स्माइल थी उसकी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज द दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. लेकिन उसकी जो हाथ थी, उसके हाथ के बारे में बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल इस प्रकार से सूखे हुए थे जैसे कि उन्हें कई वर्षों तक धूप में सुखाया गया हो. एट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड. इसके बावजूद उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत ही शरारती और बहुत ही तेज थी. दैट मीन्स किसी भी काम को करने में उसमें एक्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा था उंगलियों में उसका. आप लोग ध्यान देंगे, क्विक मीन्स होता है तेज और विक्ड मीन्स होता है शरारती, और विक्ड मीन्स कहीं कहीं पे दुष्ट भी लिखा रहेगा. तो आप लोग ध्यान देंगे कि वो अपनी यहाँ पे उसका जो सेंस है उस सेंस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अ, समय के साथ उस किसी भी वर्ड्स का, जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आप ज़रूर ग्लॉसरी जो होता है उसे आप रेफ़र करें पढ़ने से पहले, क्योंकि उससे क्या होगा आपका वर्ड मीनिंग क्लियर रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छा से समझेंगे. एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि उसे एक अच्छा लुक्स देता था. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स लुक्स गुड लुक्स. और दादाजी ऐसा विश्वास रखते थे कि जो पूँछ होती है वो किसी के भी लुक्स को अच्छा कर देता है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, जो कि एक तीसरी हाथ की तरह भी काम करता था. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. वो उसका इस्तेमाल किसी भी ब्रांच से लटकने के लिए कर सकता था. एंड इट वाज कैपेबल ऑफ अ स्कूपिंग अप. और स्कूप मीन्स होता है झपटना, और वो जो पूँछ था उस पूँछ से वो किसी भी चीज़ को झपटने, एंड डिलिकेसी, और कोई भी स्वादिष्ट भोजन दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो कि उसके हाथों की पहुँच से दूर होती थी, उसे पकड़ने के योग्य था. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू वर्ड और एनिमल. और दादी माँ जो थी वो हमेशा गुस्सा होती थी जब भी दादाजी कोई भी नए
पक्षी को या जानवर को लाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर until she was in a particularly good mood। इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया कि टोटो की जो उपस्थिति है उसे एक सेक्रेट रखा जाएगा जब तक कि वो खास तौर पे एक अच्छे मूड में नहीं आ जाए। ग्रैंडमदर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और दादाजी और मैं उसे दूर एक छोटी सी जो कोठरी होती है जो कि मेरे बेडरूम वॉल में खुलता था उसमें उसे रखे। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे उसे सुरक्षित तरीके से बांधा गया। और सो वी थॉट, और हम दोनों ऐसा सोचे। यहाँ पे जहाँ पे भी हम की बात हो रही है, आई की बात हो रही है, आई मीन्स रस्किन बॉन्ड समझना है आप लोगों को, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। टू पेग फास्ट एंड इन टू द बॉल, हम लोग ऐसा सोचे हम दोनों कि उसे दीवार में एक खूंटी में बांध देना है या बांध दिया जाए। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं वापस टोटो को रिलीज करने के लिए आए, मीन्स वहाँ से खोलने के लिए आए जहाँ पे उसे बांधे थे। वी फाउंड दैट द वॉल्स, तो हम दोनों ऐसा पाए कि दीवार विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर, कि दीवार जिसे कि कुछ सजावटी जो पेपर होता है जो कि दादाजी के द्वारा चूज किया गया था, जिससे कि कवर किया गया था, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। वहाँ पे अब बिल्कुल नेक्ड ब्रिक और प्लास्टर दिख रहा था। नेक्ड मीन्स होता है नंगा, आप लोग ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे नेक्ड का मतलब हो जाएगा कि दीवार के ऊपर जो ऑर्नामेंटल पेपर लगाया गया था वो पेपर वहाँ से हट चुका था और बिल्कुल वहाँ पे ईंट और प्लास्टर दिख रहा था। द पेग इन द वेल had been the peg in the wall had been wrenched from its socket, और जो खूंटी था उस दीवार से वो वहाँ से उखड़ चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल ब्लेजर था, विच हैड बिन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पे लटक रहा था या टंगा हुआ था, वाज इन थ्रेड्स, वो छोटे छोटे टुकड़ों में था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे इस बात को लेकर चिंता हुई कि दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी चिंता नहीं किए। ही सीम्ड प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो का जो परफॉर्मेंस था उससे बिल्कुल खुश प्रतीत हुए। ही इज क्लेवर सेंट ग्रैंडफादर, और दादाजी बोले कि वह बुद्धिमान है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, यदि समय होता तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो तुम्हारे जो ब्लेजर का टुकड़ा है उससे वो एक रोप बनाता, एक रस्सी बनाता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम हिज विंडो, और वो खिड़की के रास्ते भाग जाता। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे जो एस्केप वर्ड है, एस्केप मीन्स होता है बच निकलना या भाग जाना या रास्ता बनाना, भी कहीं कहीं पे देखने को आपको मिल सकता है इसका वर्ड मीनिंग, तो आप थोड़ा वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो उपस्थिति है घर में वो अभी भी एक सीक्रेट है। Toto was now transformed to a big case in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together। और टोटो जो है वो जिसे कि अब एक बड़े से केज में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है सर्वेंट्स क्वार्टर में, जहाँ पे दादाजी के नंबर ऑफ पेट्स मिलनसार तरीके से रहते हैं, या मिलनसार तरीके से साथ में रहते थे, जिसमें कि अ टर्टवाइज एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स एक जोड़ा खरगोश, अ टेम स्क्वायरल एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माय पेट गोट, और एक पल के लिए मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन वो जो बंदर था वो अपने किसी भी साथी को रात में सोने की अनुमति नहीं देता था, मीन्स सोने नहीं देता था। So grandfather, who had to leave देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर, इसलिए दादाजी जिन्हें कि सहारनपुर में अगले दिन अ, अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए देहरादून को छोड़ना था, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, वो ऐसा निर्णय लिए कि उसे साथ में ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्यवश मैं उस ट्रिप पे दादाजी के साथ नहीं जा सका।
बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन वो बाद में हमें इसके बारे में बताया। यहाँ पे आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स मीन्स होता है उसके बाद, यानी कि जब वो अपनी यात्रा से वापस लौटे दादाजी, तो फिर वो बताए। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा काले रंग का कैनवास, कैनवास मीन्स होता है मजबूत कपड़े, और कीट बैग यहाँ पे है। कीट बैग एक बैग का टाइप है, आप ध्यान देंगे। वो टोटो को प्रोवाइड किया गया था। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उस बैग के बॉटम में, नीचे में कुछ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स होता है पुआल या घास भी आप बोल सकते हैं। सो सूखी घास बोल सकते हैं। सो कुछ पुआल या सूखी घास डाला गया था। बिकम हिज न्यू अडॉब अबॉर्ड, जो कि उसके लिए एक नया आवास बन गया था। अबॉर्ड मीन्स होता है आवास। When the bag was closed, और जब बैग बंद था, there was no escape, तो उसमें कोई भी जगह नहीं था। टोटो could not get his hands through the opening। टोटो जो था वो किसी भी ओपनिंग के द्वारा, किसी भी खुले जगह के द्वारा अपने हाथ को नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास was too strong for him to bite his way through। और वो जो कैनवास का जो जो मजबूत कपड़ा था, वो इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो उसे काट नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। और इसलिए उसका जो प्रयास होता था उस बैग से बाहर निकलने का, उससे क्या होता था कि बैग जो होता था रोल हो जाता था, मीन्स वहीं पे लुढ़क जाता था फ्लोर के ऊपर, और नहीं तो कभी कभी वो हवा में जंप करता था। An exhibition that attracted a curious crowd on onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और इससे क्या हुआ कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो दर्शक थे, दर्शक का एक क्यूरियस क्राउड्स, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुकता, और क्राउड मीन्स होता है भीड़। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, दर्शकों का एक उत्सुकता से भरा हुआ एक एग्जीबिशन अट्रैक्ट हो गया। मीन्स एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सभी लोग वहाँ पे देखने लगे। ऑन लोकर्स मीन्स होता है दर्शक। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो जो था बिल्कुल जितनी दूरी सहारनपुर की थी उतनी दूरी तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल। लेकिन जिस दौरान दादाजी रेलवे टर्न स्टाइल पे अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, मीन्स टिकट दिखा रहे थे। टर्न स्टाइल मीन्स होता है घुमावदार स्थान या चौराहा होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। उस समय टोटो जो था वो अचानक अपने सर को बाहर निकाला बैग से, और टिकट कलेक्टर को एक चौड़ी मुस्कान दी। मीन्स बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराया उसे देखकर। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। वो जो बेचारा आदमी था टिकट कलेक्टर, वो पीछे हो गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनवाइंस, और दादाजी की परेशानी को देखते हुए। ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू। महाशय आपके साथ एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसलिए आपको इसके अनुसार भी पे करना होगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog। और बेकार में दादाजी जो थे वो टोटो को बैग से बाहर निकाले। बेकार में वो उसे ये प्रूव करने का प्रयास किए कि एक बंदर जो है एक कुत्ता नहीं हो सकता, और इवन एज अ क्वाड्रोप्ट, और साथ ही साथ में एक चौपाया जानवर भी वो नहीं हो सकता। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। और टोटो जो था इसके बावजूद टिकट कलेक्टर के द्वारा एक कुत्ता ही क्लासिफाइड किया गया। एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। और उसके भाड़े के रूप में 3 रुपया वहाँ पे जमा भी कराया गया। देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी, जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, थोड़ा सा पीछे हटते हुए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टवाइज, अपने पॉकेट से हमारा जो टर्टवाइज था, जो कछुआ था, उसे निकाले। एंड सेड, और कहे, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। क्या मुझे इसके लिए भी देना चाहिए क्योंकि तुम हर एक जानवरों के लिए चार्ज करते हो।
द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टवाइज। जो टिकट कलेक्टर था वो उस कछुए के करीब से देखा। प्रोडेड इट विथ हिज फोर फिंगर। अपनी चार उंगलियों से उसे दबा कर देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक। उसके बाद दादाजी को देखकर वो एक मुस्कुराहट और एक भयानक वाली लुक से देखा। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, इट इज नोट अ डॉग। कोई चार्ज नहीं, यह एक कुत्ता नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्चर है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। और जब अंततः टोटो जो था वो दादी माँ के द्वारा एक्सेप्ट किया गया तो उसे स्टेबल में एक कंफर्टेबल घर दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। जहाँ पे उसका एक कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना था। आप ध्यान देंगे कि ये जो नाना है ये उस डंकी का नाम है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल। और टोटो की जो पहली रात थी स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। वहाँ पे दादाजी ये देखने के लिए गए कि वो अच्छा से है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज। अपने आश्चर्य के लिए वो पाए कि नाना जो है यानी कि वो जो डोंकी है, बिना किसी स्पष्ट कारण के पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर head as far as possible from a bundle of hay। बिना किसी स्पष्ट कारण के वो अपने पिछले हिस्से को, हॉल्टर मीन्स बोला जाता है पिछला हिस्सा, आप लोग ध्यान देंगे। सो अपने पिछले हिस्से को वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सकता था उस घास फूस वाली जो ढेर होती है उससे वो दूर करने का प्रयास कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। और इससे क्या हुआ कि दादाजी जो थे वो उस नाना के पिछले शरीर के पिछले हिस्से पे वो एक झापड़ लगाए। एंड सी जर्क बैक। और वो जो नाना थी वो बिल्कुल एक झटका देते हुए पीछे अड़ गई या पीछे आ गई। ड्रैगिंग टोटो विथ हिम। और साथ ही साथ में जो टोटो था उसे भी खींचते हुए पीछे वो आ गई। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो टोटो था वो उस नाना के लंबे कानों में अपना जो शार्प टीथ था उसे दबाए हुए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सके या बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। और एक ग्रेट ट्रीट जो था टोटो के लिए कोल्ड विंटर इवनिंग के दौरान वो था लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का एक बड़ा सा बर्तन। और ऐसे तो बॉल मीन्स कटोरा भी होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बातों पे भी। गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर, जो कि उसे दादी माँ के द्वारा दिया जाता था नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स। वो बिल्कुल धूर्तता पूर्वक या एक शरारती तरीके से उस पानी का टेम्परेचर को वो टेस्ट करता। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। उसके बाद धीरे धीरे वो नहाने के लिए आगे बढ़ता। फर्स्ट वन फुट, सबसे पहले वो एक पैर। देन द अदर, उसके बाद दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे करते हुए देखता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वो अ, अपने गर्दन तक पानी नहीं पा लेता। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। वो अपने हाथ और पैर में साबुन लगाता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और बिल्कुल अपने आप को पूरा रगड़ता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। वो अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से हो सकता था वो दौड़ाकर किचन फायर के पास ले जाता, या वो खुद दौड़कर किचन फायर के पास चला जाता अपने आप को सुखाने के लिए।
इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई भी उस पे हंसता ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो भावना होती थी उसे चोट लगती थी, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो जो नहाना होता था, नहाने से वो मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन जो था टोटो लगभग अपने आप को जीवित ही बॉयल कर लिया था, मीन्स उबाल लिया था। A large kitchen kettle had been kept on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ा सा जो किचन केटल होता है उसे आग पे रखा गया था चाय बनाने के लिए, और टोटो जो कि कुछ अच्छा करने के लिए नहीं ढूंढ पा रहा था, वो उसका ढक्कन हटाने के लिए सोचा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और जब वो ढक्कन हटाया तो ऐसा पाया कि वो जो पानी है उसके अंदर वो उतना ही गर्म है जितना कि नहाने के लिए चाहिए था। ही गोट इन, इसलिए वो क्या किया, उस केटल में चला गया, with his head sticking out from the open kettle, और उस खुले हुए केटल से अपने हेड को बाहर करके रखा। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, और ये जो था वो एक पल के लिए बहुत अच्छा था। until the water began to boil, जब तक कि वो पानी खौलना शुरू नहीं हुआ, बॉयल होना शुरू नहीं हुआ। टोटो देन raised himself a little, और जैसे ही वो खौलना शुरू हुआ टोटो थोड़ा सा उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो उठा वैसे ही बाहर क्या देखा, केटल के बाहर फिर ठंडा लग रहा है। सैट डाउन अगेन, इसलिए वो फिर से बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और लगातार वो कुछ समय के लिए बिल्कुल उठक बैठक करता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, जब तक कि दादी माँ वहाँ पे नहीं आई और उसे बचाई। हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल, आधा बिल्कुल उबला हुआ केटल से बाहर। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, यदि कोई ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट है, कोई हिस्सा है शरारत करने के लिए, तो वो जो हिस्सा था वो बिल्कुल टोटो में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट, आंट मीन्स चाची भी होता है, मौसी भी होता है, फूआ भी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई उसके नज़दीक जाती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो पूरा प्रयास करता कि उसके पोशाक को वो पकड़े, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसके पोशाक में वो एक होल कर दे, एक छेद कर दे। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल का सेंटर होता है उस पे एक बड़ा सा पुलाव का प्लेट रखा गया था। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, हम दोनों कमरे में, या हम सभी कमरे में प्रवेश किए तो ऐसा पाया टोटो जो था वो खुद में राइस ठूस रहा था। यहाँ पे स्टफिंग है, स्टफिंग मीन्स होता है ठूसना, आप लोग ध्यान देंगे। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो जो था वो उसके ऊपर एक प्लेट फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, और मेरी एक आंट जो थी वो आगे की ओर बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और वो अपने चेहरे पे ग्लास ऑफ वाटर रिसीव की, दैट मीन्स वो जो बंदर था वो उसके चेहरे पे एक गिलास पानी फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुंचे, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window, टोटो जो था वो उस डिश ऑफ पुलाव को, यानी कि पुलाव का जो बर्तन था उसे उठाया और खिड़की के द्वारा बाहर आ गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और बाहर हम उसे कटहल के पेड़ के शाखाओं पे पाए। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो डिश था, वो जो भोजन था, वो अभी भी उसके आर्म्स में था, अभी भी उसके हाथ में था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दोपहर जो था, दोपहर का समय जो था वो वहीं पे रहा, नून का जो समय होता है आफ्टरनून का। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो धीरे धीरे उस राइस को खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, बिल्कुल
हर एक दाने को वो बिल्कुल फिनिश करने को जैसे कि दृढ़ निश्चय कर लिया हो। एंड देन और तब इन ऑर्डर टू अस्पाइट ग्रैंड मदर, दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वो उस पेड़ से नीचे वो उस डिश को फेंक दिया। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जब वो बिल्कुल सैकड़ों टुकड़े में टूट गया तो बिल्कुल खुशी से वो उछलने कूदने लगा। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, स्पष्ट रूप से टोटो जो था वो उस प्रकार का पालतू नहीं था जिसे कि लंबे समय के लिए रखा जा सकता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी भी इस बात को एहसास कर चुके थे। वी वर नॉट वेल टू डू एंड could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpaper। हम सभी उतने समृद्ध नहीं थे। वेल टू डू मीन्स होता है समृद्ध होना, कि लगातार जो डिशेस होता है बर्तनों का या फिर कपड़े का या पर्दों का या बाल पेपर का लॉस को सह सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढे। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस फिर से उस टोटो को उन उसी के पास बेच दिए। फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपया में। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और यदि आप लोगों को कोई परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कहानी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।